ये कहानी सुशांत नाम के लड़के की है जो बदलापुर मुंबई में रहता है। एक बार 1995 की बात है, जब मैं 13 साल का था। तब मेरा भूत से सामना हुआ था। उस दिन गोकुल अष्टमी भी थी, इसलिए मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही अंडी देखने के लिए शहर में चला गया और पूरे दिन शहर में घूमता रहा। मैंने और मेरे दोस्त ने पूरे दिन मौज मस्ती की। जब रात के 8:30 बज गए थे, तब हमने अपने एक दोस्त के घर पे डिनर किया। पर मैं बहुत परेशान भी हो रहा था क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात भी हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने दोस्त से कहा कि वो मुझे मेरे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दिया और आगे की तरफ मैं अकेला ही चलने लगा। जब मैं अपने घर के बागीचे में पहुंचा, तब रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा है और मेरा जो बागीचा है वो आम और नीम के पेड़ों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। जब मैं अपने घर के बागीचे के अंदर पहुंचा, तो मैंने देखा कि सामने का दरवाज़ा बंद था। इसलिए मैं पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा और अपनी टॉर्च जलाई, तो मैंने देखा कि एक औरत सफ़ेद कपड़ा पहने हुए एक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे जो उसके चेहरे को छुपा रहे थे। मैं उसे देखकर बहुत ही दंग रह गया था कि वो आधी रात को पेड़ के नीचे बैठकर कपड़े धो रही थी और उसके पास पानी भी नहीं था। वो बिना पानी के कपड़े कैसे धो रही थी? मैं इतना डर गया था कि मैंने दोबारा अपने घर की दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। जब दरवाज़ा नहीं खुला, तो मैंने सोचा एक बार और उसे देख लेता हूँ कि वो वहाँ पर है कि नहीं है, और मैंने टॉर्च जलाई। फिर मैंने देखा तो वहीं पर बैठे वैसे ही कपड़े धो रही थी बिना पानी के। वो भी रात के इस समय, रात के ठीक 11:30 बज रहे थे। मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छुपा रखा था। तो मैं उसकी तरफ जाने लगा, ये देखने के लिए कि वो सच में एक औरत है या फिर कोई और। वो मुझसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर ही थी। फिर जब मैं उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा, तो उसने अपने कपड़े धोना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल को पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसके हाथों में चूड़ियां भी पहनी हुई थी उसने। उसके बाद वो मेरी तरफ देखने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा, वो मेरी तरफ देखकर चिल्लाई या मुझे डराई नहीं, बल्कि वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंख थोड़ी लाल और उसके दांत पूरी तरह से सफ़ेद थे। मुझे आज भी उसकी मुस्कान याद है। मैं भी क्या करता, मैं भी बस उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह पे वापस गिरा दिया और वो अपने कपड़े वापस धोने लगी। अब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई इंसान नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगा। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे हमेशा कहा था कि जब भी तुम्हें कुछ ऐसा अजीब सा दिखे तो तुम उसकी तरफ कभी भी अपना पीठ मत दिखाना, बस पीछे की ओर चलना रहना। मेरी माँ अपने बचपन से ही ऐसी कई चीज़ों का सामना कर चुकी थी। उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि मैं सामने दरवाजे पर पहुँच नहीं गया। फिर मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को सारी बातें बताई, कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ था वो सारी बातें। वो मुझे देखकर हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाज़ा खोला और लाइट चालू की और देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं सच में वहाँ पर कोई नहीं था, ये देखकर मैं और भी घबरा गया। मैंने उसे बताया कि वहाँ अंधेरे में एक औरत सफ़ेद कपड़ा पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और वो बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मेरी बहन मुझ पे हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। उस रात को मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया
जो भी मेरे साथ रात में हुआ था। फिर मेरी माँ ने मुझसे बताया कि हमारे बागीचे में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता है। सिर्फ तुम जैसे ही कुछ लोग उसे देख पाए हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज़्यादा मत सोचो और ज़्यादा चिंता मत करो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कई सालों से औरत हमारे बागीचे में रह रही है, वो हमारे परिवार को भी कुछ नुकसान नहीं पहुँचाई आज तक, और आगे भी मुझे लगता है नहीं पहुँचाएगी। मेरी माँ ने मुझसे ये सब बातें बताई और तो ये सब सुन के मुझे बहुत राहत मिली। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे एक और भी बात कही कि तुम ये जो बातें हुई है ये किसी को बताना मत। कई सालों के बाद आज मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ। अभी मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी सुशांत की कहानी जो आपने जाना। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कहानी को लाइक कर दे पसंद आई तो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपकी कहानी अपने चैनल पे डाल सकें। तो इसी के साथ मैं अंसारी सुफियान आप सभी से आज विदा लेता हूँ। मैं जल्द मिलता हूँ आपसे दूसरी कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।